स्वामी जी महाराज, महाराज जी, धर्म प्रेमी भाई बहन, बच्चे बच्चियों, पिता तुल्य बुजुर्ग व माताएं, मालिक की मौज और दया, दयाल की दया से आप जितने भी सत्संगी भाई बहन दरबार में पधारे हैं, सभी को मेरी तरफ से शाश्वत प्रणाम। गुरु महाराज की दया और मौज, गुरु महाराज की दया से आप लोगों को सौभाग्यशाली हो कि इस समय में कलिकाल के टाइम में सत्संग मिलना बहुत सौभाग्य का काम है। गुरु महाराज की दया से आज भारत के इस धर्म धरती पर, धरा पर जगह जगह महात्माओं के सत्संग चल रहे हैं, लेकिन फिर भी दुर्भाग्य यह है कि आज इस कलिकाल में जो सीधा और सच्चा रास्ता बताया हुआ है महात्माओं का, जिस पे लोगों को चलने में भी तकलीफ है। आज इस समय में शास्त्रों में लिखा कि कलयुग केवल नाम है धारा और सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। कि कलयुग में परमात्मा से मिलने का रास्ता सत्संग है, फिर भी लोग सत्संग में जाने से कतराते हैं, सत्संग मिल नहीं पा रहा। कितनी जगह प्रचार प्रसार चल रहा है, जगह जगह पे सत्संग हो रहे हैं, लेकिन संसार के जो जीव हैं वो इस दुनिया को अपनी दुनिया मान बैठा है, जबकि सही मायने की बात यह है कि जिस दुनिया में आप और हम रह रहे हैं, ये दुनिया आप और हमारी नहीं है। ये दुनिया एक किराया का कमरा है। जब तक किराया जमा होगा यहाँ रहोगे। जिस दिन किराया का कमरा बंद हो जाएगा, उसी दिन रात को 12 बजे श्वास पूरा होगा, उसी समय में आपको यहाँ से कोड़े मार के जीवात्मा को ऊपर ले जाया जाएगा और शरीर को यहाँ जला दिया जाएगा। लेकिन दुनिया को समझ में नहीं आ रहा। दुनिया ने, संसार के लोगों ने इस दुनिया को अपनी दुनिया मान बैठा। ये समय पहले तो ऐसे नहीं था, पर ये कलयुग का इतना प्रभाव है कि दुनिया को जो मन का रस है, मन की इंद्रियां जो आपकी है, जो 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ज्ञान को ग्रहण नहीं कर रहा और कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म करता है। जब ज्ञानेंद्रियों के प्रभाव से कर्मेंद्रियों को सही रास्ते में बदल करके अपने जीवन को कृतार्थ करना चाहिए। बाकी दुनिया के लोग इस संसार की मोह माया में फंस रहे हैं, दिनों दिन आगे से आगे फंस रहा है, निकल नहीं पा रहे हैं। इसलिए निकलने का जो जरिया है वो है महात्मा, और महात्माओं से जब तक प्रेम नहीं होगा, जब तक दुनिया के लोगों को पार होने का रास्ता नहीं मिलेगा। प्रेम तो करना चाहिए, पर किससे कितना करना चाहिए ये पता होना चाहिए। कर्म तो करना चाहिए, पर शास्त्र परमिशन जिनको मिली हुई है, जिस शास्त्रों के हिसाब से जो रास्ता बताया गया है, धर्म के प्रेरणित जो कर्म बताया गया वही कर्म करना चाहिए। धर्म जिनको परमिशन देता है वही कर्म करना चाहिए। धर्म की परिभाषा जबकि धर्माचार्यों से नहीं मिलोगे तो धर्म का रास्ता नहीं मिलेगा, और धर्म का जब तक रास्ता नहीं मिलेगा, कर्म का रास्ता नहीं मिलेगा। जब तक होती मन में शंका, तब तक कोई ज्ञान नहीं, और रोम रोम में रम नहीं सकता वो कोई भगवान नहीं। जब तक कर्म का सही रास्ता नहीं मिलेगा, जब तक धर्म प्रेरणित कर्म नहीं बताया जाएगा, जब तक मनुष्य कितने ही कर्म करते रहो, रास्ता नहीं मिलेगा। अधगल घघरी छलकत जाए,
आधा ज्ञान नुकसानदायक होता है। जब पूरा ज्ञान मिलेगा तो पूरे संतों के पास पूछे। गुरु महाराज ने कई दिनों तक लोगों को समझाया। हमारे बाबा गुरु महाराज ने कई दिन तक समझाया। महाराज जी लोगों को जगह जगह समझा रहे हैं, पर क्या दुनिया समझ रही है? जितने लोग समझ रहे हैं वो समझ जाएंगे, और जो लोग नहीं समझेंगे वो डूब जाएंगे। तेरा है काम केवट का, मुझे भी पार कर देना। इस दर हूँ खड़ा गुरुदेव, उसे नव पार कर देना। उस नैया में बैठ कर के, नौका मतलब जहाज में बैठ जाओगे तो नदी के किनारे पे खड़े हो और पार हो जाएगी। ये बहती नदियाँ, नदी कितनी भी किधर से कितना भी प्रभाव से आती रहे, आना उसी समुंदर में है। समुद्र रूपी परमात्मा की किरणें, उसी परमात्मा का रास्ता, जिसमें तुम किसी भी मार्गदर्शन से, किसी भी कारण से, कहीं से भी जुड़ करके आना तो उसी समुंदर में है। छोटी नदी हो, बड़ी नदी हो, सभी नदियों को उधर आना पड़ता है। कलयुग का इतना प्रभाव है कि आज छोटी मछली होती है उसको बड़ी मछली खा जाती है, बड़ी मछली होती है उसको मगरमच्छ खा जाता है, और मगरमच्छ को लोग खा जाते हैं, लोगों को फिर कोई खा जाता है। जैसे छोटा जानवर होता है उसको बिल्ली लग जाती है, और जब कुत्ता आ जाता है तो बिल्ली भाग जाती है, शेर आ जाता है तो कुत्ता भाग जाता है, लेकिन मौत आ जाती है तो शेर चला जाता है। अब मौत को खा जाता है अहंकार। इसलिए आपके जीवन में जो अहंकार है इसको नष्ट कर देना चाहिए। आपके शरीर में, स्वभाव में, वृत्ति में सहनशीलता और सहानुभूति आना जरूरी होती है। जब तक आप में दया का भाव उत्पन्न नहीं होगा, जब तक आप और हम में करुणा का भाव उत्पन्न नहीं होगा, जब तक आप और हम में अहंकार भरा हुआ है, पद का, प्रतिष्ठा का, नशे का, जवानी का, पागलपन का, पैसे का, मकान का, दौलत का, पत्नी का, पति का, बच्चों का, ये सब किराए की दुकान है। ये ज़्यादा समय साथ रहने वाली चीज़ें नहीं हैं। ये थोड़े दिन के लिए है। जब समय बचपन आया फिर जवानी आ जाएगी, और जवानी के एक दिन बुढ़ापा आ जाएगा। फिर जब बाल आने लगेंगे सफ़ेद, चेहरा मुरझाने लगेगा, और जवानी ढलने आएगी, और बुढ़ापा का समय आएगा, खाट पौड़ियाँ ढल जाएगी। और जब तुम्हारे बेटे पोते जब आपसे पूछेंगे और तुम क्या बताओगे कि पापा ये क्या किया, ये जीवन में तुमने क्या किया, तो एक अफसोस होता है। अगर समझो उसी जगह वो परमपिता परमात्मा आके पूछेगा कि आज जो कर्म जो तुमने उन्हीं को भोगना होगा। जब तुमने जो कर्म किया उसके अनुसार जब कुदरत का नज़ारा आएगा, यहाँ से आप और हम चलेंगे। जब अपनी सच्ची दुनिया में जाओगे तो फिर वहाँ पे पूछेगा हाकिम, तो क्या तुम कहोगे? कुदरत की अदालत में जब आप हम जाएंगे, जब यमराज खड़ा खड़ा आपको एक किताब लेकर के बाँच के सुनाएगा कि तुम कहाँ से आए हो, जब तुम्हारा शरीर यहाँ रह जाएगा, ये मिट्टी का शरीर यहीं रह जाएगा, और जब लिंक शरीर में, सूक्ष्म शरीर में जीवात्मा ऊपर गगन शिखर में पहुँचेगी, और जब मृत्यु लोक से आप वहाँ जाओगे, सतलोक तक जाओगे, तो सतलोक में जब आपको अलग अलग जगह डाला जाएगा, उस समय में पत्नी, बच्चे, माँ बाप, पैसा, धन दौलत, वैभव, ऐश्वर्य, ये सब चीज़ें यहीं रह जाएगी। उस समय में जीव को बड़ी यातनाएं होती है, बड़ी तकलीफ होती है। 22 प्रकार के नरक और देवी दक्षिण दिशा के द्वारा प्रवेश होगा। और जब हाँकते चलोगे, जब आपके पीछे कोई चाबुक मारने वाला हो रेतीले ज़मीन में, और गर्मी के दिनों में पैर झलकेंगे, और जब वो यातनाएं होगी तो समय का याद आएगा कि तुम्हारी हमारी जीवन में क्या गलती हो गई। इसलिए सत्संग के लिए महात्माओं का आवागमन, इस मृत्युलोक में संत महात्माओं को भेजा जाता है कि तुम जाओ और समझा लो। जैसे आपका कोई बड़ा मैटर हो जाता है तो एक पुलिस कांस्टेबल आपके घर पे आता है, और आपके अनुसार आपका केस वहाँ दर्ज होता है, तो वो बताता, समझाता
कि आपको ऐसे करना है, ऐसे रहना है और आपको इतनी तारीख को आना जा, और फिर जज के सामने पेश करेगा तो आपका एक वकील होता है और वकील आपकी गवाह देगा, आपको बचाने की कोशिश करेगा। उसी प्रकार से वकील बना लो गुरु को और अदालत वो परमात्मा की, अब वो हाकिम बैठेगा। जब आपकी गवाही वहाँ कौन देगा? तो आपका गुरु आपकी गवाह देगा। गुरु एक शब्द होता है, शरीर नहीं होता। शब्द शब्द ने शब्द रच राखा, जहाँ के जीव को जहाँ पहुँचाया, सब संतन ने किया बखान और चढ़ चढ़ पहुँचे अगम ठिकान। ये जीवात्मा वहाँ जाएगी और गगन शिखर में पहुँच जाएगी। उस समय में आप लोगों को कोई बचाने वाला नहीं आएगा। हे नर नारियों, आज जिस जन्म जीवन में तुम रह रहे हो, तुम्हारी माँ बहन बेटी माता पिता परिवार समाज संसार, ये संसार कोई साथ आवे वाला नहीं है। रात को 12:02 पे भी अगर समय पूरा हुआ और घंटी में 12 बजे जाना था और 12 बजे आप किस जीवात्मा को निकालेंगे, उस समय में 1,00,000 बिच्छू डंक मारे एक के साथ, इतना दर्द होगा। उस समय में मम्मी पापा परिवार सब कोई नहीं जाएगा और उस समय में जीवात्मा अकेली जाएगी। उम्र का कोई ध्यान नहीं। लोग सोच रहे अभी तो बुढ़ापा बाकी है, अभी तो जवानी है, जवानी में क्या पता भजन करें, अभी तो मुझे जिंदगी में मौज आनंद करना, अभी बचपन है, बचपन गया खेल कूद में, गई जवानी गलपत में, और अंत बुढ़ापा खाट पौड़ियाँ, ढड़क ढड़क तेरी ढड़ा जिंदगी, जो बुलबुल सा पानी रे, 9 महीने तक मात गर्भ में ऊंधा झूलन झूल रहा, सिरता नीचे पैरते ऊपर मलमूत्र बहता था, उस भट्टी जैसे तावन में तू 9 महीने तक ताप रहा, और जन्म हुआ किस कारण से, उस जन्म को तू भूल गया। एक बार बाद जो बैठो बाद में करो। तो जब आपका जीवन का मार्गदर्शन, जब आपको बचाने वाला कोई नहीं आएगा, 9 महीने तक मात गर्भ में ऊंधा झूलन झूल रहा, और सिर था नीचे पैर थे ऊपर और मलमूत्र बहता था, उस भट्टी जैसे तावन में तू 9 महीने तक ताप रहा, तू भूल गया उस हरि नाम को, उस हरि यानी परमात्मा, उस परमात्मा का नाम, उसको तू भूल गया और तेरा जीवन विचलित हो गया। आज अगर सही मायने की परीक्षा ली जाए तो 2% भी खूब मानता हूँ, नहीं तो 1% लोग हैं जो पास हो सकते हैं। तुम क्या समझते हो हम सत्संगी बन गए तो हमारा काम हो गया? नेवर, कभी नहीं, हो ही नहीं सकता। तुम सत्संगी पहन लोगे, पीले काले कपड़े पहन लोगे, सफ़ेद पहन लोगे, बूरे पहन लोगे, दाढ़ी जटा बधाओगे, तिलक निकालोगे, जटा बढ़ा लोगे, तो क्या भक्ति का रास्ता मिल जाएगा? वो सिर्फ आपका शरीर से, संसार से मोकी, जब आपके अंदर अंदर में करुणा पैदा होती है कि मुझे संसार से मैं हार लिया, अब मुझे इस संसार से थोड़ी सी दूरी बना करके उस परमपिता परमात्मा से प्रेम करना है, जब जा कर के थोड़ी सी वृत्ति बनती है। लेकिन आप पहली क्लास ही पास नहीं करें, अभी 5वीं क्लास में जाने में आपको 4 क्लास में पहली दूसरी 4 सीढ़ी लेनी पड़ेगी। अब अगर परीक्षा हो जाए तो क्या कोई बचेगा? नहीं ना। बस इतना सा है कि सत्संग में आप लोग चल गए तो इतना सा फर्क तो हो सकता है कि सत्संग में जाने से एक चीज़ का फायदा हो जाएगा। और वो फायदा क्या होगा? वो फायदा इतना सा होगा कि सत्संग में जाने से पहली क्लास LKG UKG में आपका एडमिशन हो गया सत्संग में जाने से। फिर सत्संग में जाने के बाद नाम मिल गया तो पहली क्लास आपने पास कर ली, और फिर सुमरण ध्यान भजन करना चालू किया तो दूसरी क्लास चालू होगी, और 5वीं क्लास मतलब परमात्मा को पाना। अगर आपने इसी मनुष्य शरीर में परमात्मा को पा लिया, अब पाने की, अभी एक आदमी से मैं पूछूं कि बोल परमात्मा को पाना चाहता है या 2 किलो सोना निकाल दूं, हम मेरे को 2 किलो सोना दे दो। अब वो 2 किलो सोना मिल गया तो उससे आप इस संसार में जी सकते हो, पर वो परमात्मा मिल गया तो आप कई जन्मों तक जो आपका कर्जा था साफ हो गया। अब कोई मुझे पूछा जाए
कि आपको गुरु भक्ति भगवत कृपा चाहिए, या महाराज जी संसार पे आपको देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए, तो मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनना, मुझे वो चाहिए। ज्ञान का फर्क है, ज्ञान का भाव से इंसान पागल हो जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री बनेंगे तो 50 साल के लिए बनेंगे, और वो भगवत कृपा हो गई तो जन्म जन्मांतर का काम हो जाएगा। तो पैसा धन दौलत ये अर्थ जो है ये सिर्फ संसार को जीने के लिए चाहिए। पत्नी चाहिए सृष्टि की रचना के लिए, पति चाहिए व्यवहार जगत के अंदर संतान उत्पन्न के सृष्टि की रचना करना, मकान चाहिए रहने के लिए, कपड़े चाहिए पहनने के लिए। तो ये कुछ पल के रिश्ते हैं। जैसे आपकी शादी हुई किसी पति से तो कुछ पल के लिए हुई है, साल 2 साल 10 साल 20 साल 30 साल, लिखित में वो भी नहीं है 30 साल भी रह जाए, हो सका कल शादी आज खत्म हो जाए, कोई भरोसा नहीं। तो ये संसार की जो वस्तु है इनसे प्रेम कम किया जाए और भगवान से प्रेम ज़्यादा किया जाए, क्योंकि संसार से जिसने भी प्रेम किया सबका प्रेम लास्ट में टूट जाता है। जैसे किसी का बेटा 25 साल का एक्सीडेंट में मर गया, वो माता पिता उस जनाजे को जब देखते हैं तो उन पे जो दुख बीतता है वो तकलीफ असहनीय होती है। उस समय में फिर होता है यार कुछ नहीं संसार में। जब पति पत्नी में शादी हो जाती है, उन दोनों में व्यवहार हो जाता है, बच्चा जन्म लिया और पति संसार से चला गया, तो उस पत्नी को कितनी तकलीफ होती होगी, कितना दुख होता है। तो ये दुखों का संसार है, और इस दुखों के संसार से बचने का जो रास्ता है वो है भगवत प्राप्ति। गुरु ने जो आपको रास्ता दिया, गुरु ने जो नाम दिया, उसका ध्यान भजन सुमरन प्रॉपर करना। तो अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या चाहिए। एक तो इनको सबको छोड़ करके मैं उस भक्ति में लग जाऊं, या फिर मैं इनसे सबसे प्रेम करूं। तो इससे बीच का रास्ता निकालो। बीच का रास्ता क्या निकालो? जब आपका जन्म हो गया, स्कूल में जाने लगे तो पढ़ाई करो, और बड़े हो गए तो गृहस्थी बसा लो, और गृहस्थी बस गया तो फिर संतान पैदा करो, और संतान पैदा हो गई तो मेहनत और ईमानदारी से कमा के उनको बड़ा करो। जब वो बड़े हो गए तो उनकी शादी कर दो, और शादी हो गई तो पूर्ण रूप से उनका परित्याग करके ईश्वर में विलीन हो जाओ। जय गुरुदेव। सीधा और सच्चा रास्ता। इससे लोक भी बन जाएगा और परलोक भी बन जाएगा। लोक किसे कहते हैं? आपकी पत्नी है वो लोक में आती है। पैसा किस में आता है? लोक में। मकान किस में आता है? लोक में। ये आंखों से जो दिखाई देने वाली चीजें ये सब लोक में आती है। और जो तीसरी आंख जिसको शिवनेत्र कहा वो परलोक में आती है। इस लोक शरीर में रहते हुए परलोक की पहचान करना, यही तो मुक्ति का रास्ता है। कहने का हमारा तात्पर्य है कि तुम जिस घर में रहते हो उस घर में रहो, जिससे तुमने शादी की उसी के साथ रहो, जिससे तुम्हारा प्रेम है उसी से प्रेम करो। मना ही नहीं करते। भूख लगे दिन में 10 बार खाओ, अच्छी मेहनत करके मकान बनाओ, पर बेईमानी करके, धोखा देके, जुल्म करके, किसी को लूट करके, किसी को परेशान करके, किसी को पराजित करके खुशी मत मनाना। नहीं, वही खुशी एक दिन जब आंसू में आएगी, दुखों में, जब आपको तकलीफ बड़ी होती है। वो छोटा छोटी गलतियां जब बड़ा दुख लेके आएगी, फिर कोई साथ बचाने वाला नहीं आएगा। हमारा कहने का तात्पर्य है कि लोक का सब काम करो, शादी करवाओ, संतान पैदा करो, मकान बनाओ, अपने बाल बच्चों को, बाल गोपाल को पालन पोषण करो, और मेहनत ईमानदारी से जो आपको बिजनेस, धंधा, नौकरी, चाकरी जो आप करते हो उसको करो, कोई मना ही नहीं। पर उस समय में 1 घंटा शाम को, दोपहर में, सुबह, जब भी सहन मिले, टाइम मिले, अब गुरु ने जो नाम दिया उसका जाप करो। अब गुरु आपने बनाया नहीं कि मैं तो ऐसे ही भगवान का नाम ले लेता हूँ।
तो बंदूक में गोली नहीं डालोगे, ऐसे ही किसी को मारोगे तो क्या वो मर जाएगा? और बंदूक में गोली डालोगे फिर छर्रा ठोकोगे तो आर पार निकल जाएगा। तो नाम ऐसे लेने वाला कोई काम का नहीं है। राम नाम त्रेता का नाम था। त्रेता में राम जी आए थे दुनिया में। वो नाम राम जी 1100 वर्ष से ज्यादा समय यहाँ रुके। कृष्ण जी 125 वर्ष से ज्यादा समय रुके। 125 वर्ष तक कृष्ण रुके। लेकिन युग कितना बड़ा? द्वापुर। अब द्वा मतलब दो, त्रय मतलब 3, कल मतलब 3, सत मतलब 1। ये भाषा फर्क है। अभी कलयुग चल रहा है तो कलयुग मतलब चौथा युग है। अब कलयुग के अंदर भक्ति का रास्ता है, नाम जपो, जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव, नाम जपो। अब ध्यान भजन सुमरण किसका करो? आपके गुरु ने जो नाम दिया उसको जपो। उससे पहले कौन सा युग था? द्वापुर। तो द्वापुर मतलब 2। तो वो कितने वर्ष का था? अभी आदमी की उम्र कितनी है? 100 वर्ष। और द्वापुर में कितनी थी? 1000 वर्ष। और त्रेता में कितनी थी? 10,000 वर्ष। और कल सतयुग में कितनी थी? 1,00,000 वर्ष। सतयुग में लंबाई कितनी थी? 22.5 हाथ। त्रेता में कितनी थी? 13.5 हाथ। द्वापुर में कितनी थी? 7.5 हाथ। और कलयुग में कितनी है? 3.5 हाथ। सतयुग में आदमी का मन कैसा था? हाथी जैसा। त्रेता में घोड़े जैसा। द्वापुर में बकरी जैसा। कलयुग में चींटी जैसा। अब चींटी जैसा मन रहेगा तो वो भटकता रहेगा, पैर के नीचे है, राम नाम सत्य हो गया। अब इतना कम समय में जब आपको 100 वर्ष की उम्र मिल रही है, 25 साल तक तो आपको शिक्षा लेने में टाइम मिल जाएगा। 50 तक बच्चे पैदा करके पाल पोस के शादी करोगे, 50-55 में राम राम सत्य हो जाएगी। तो भजन कब करोगे? तो 7-8 वर्ष की उम्र का जब उम्र बन जाए तो गुरु भक्ति में चले जाओ। अब लोग यहाँ कहते हैं कि अभी तो मैं 25 साल का जवान हूँ, अभी मैं बूढ़ा थोड़ी हो गई जो भक्ति करूंगा। ये मूर्ख लोग कहते हैं ऐसी बात। मूर्ख, मूर्ख जानते हो? जिनको ज्ञान नहीं होता उसे मूर्ख कहते हैं। मूर्ख। संत महात्माओं की बुराई कौन करता है याद है आपको? जिसके गंदे कर्म होते हैं। गंदे कर्म पहचान जाना। जब कोई संत की बुराई कर रहा है तो बिना सोचे कह देना ये आदमी गंदा है, 100%। बताऊं क्यों? क्योंकि गंदे कर्म संतों से दूर करते हैं जगह, अच्छे कर्म संतों से पास में बुलाते हैं। जब आप अपने गुरु के जा रहे हो तो लोग आपसे कोई निंदा कर दे तो समझ जाना ये आदमी गंदा है, क्योंकि वहां जाएगा तो दारू छुड़ाएगा, वहां जाएगा तो व्यभिचारणी नहीं करने देगा, वहां जाएगा तो गलत काम करने नहीं देगा, इसलिए ये बुराई कर रहा है। जय गुरुदेव। आपको कोई हमारे गुरु महाराज के बारे में बुराई करे तो समझ जाना कि आदमी गंदा है। अब यहाँ आश्रम पे आप आए हो, जय गुरुदेव, खुश रहो बेटा, बस बैठ जाओ। सत्संग चलते टाइम ये मत किया करो। तो कहने का तात्पर्य है कि जब कोई भी आश्रम पे जा रहा है, यहाँ पे कोई आ रहा है और यहाँ का नाम लेते किसी को चिढ़ लग गई तो समझ जाना यह आदमी बहुत गंदा है। अगर आपको कोई बोले अमरपुरा जा रहे हैं या गुरु महाराज के आश्रम पे जा रहे हैं और आपको कोई रोक दे तो समझ जाना वो आदमी बहुत गंदा है। अच्छा आदमी नहीं रोकेगा, अच्छा तो कहेगा बहुत बढ़िया मैं भी चलूंगा। और आपको कोई रोक रहा है, आपके घर में भी कोई रोक रहा है तो समझ जाना वो आदमी के कर्म गलत है। वो जानता है वहां जाएगा तो हमारी पोल खुल जाएगी। जय गुरुदेव। इसलिए लोग गंदे हैं। संत समागम हरि कथा और तुलसी दुर्लभ दो और लक्ष्मी और सुत धारा वो पापी के भी हो। सुत धारा कहते हैं संतान को और लक्ष्मी कहते हैं पैसे को। लक्ष्मी और बच्चे ये तो किसी के घर में भी आ जाएंगे। पाखंडी आदमी भी करोड़ों रुपए कमा सकता है बेईमानी करके, इससे बट ज्ञानी मत मानना। धर्मात्मा आदमी के पास तो पैसे आएंगे आएंगे, धर्म करने वाले के पास तो आएंगे आएंगे, लक्ष्मी राजी रहेगी। पर कोई बेईमानी से कमाएगा उसके भी आ जाएगी। पर बेईमानी की लक्ष्मी जाएगी किसे? गलत काम के द्वारा जाएगी। और भक्त के पास लक्ष्मी आएगी वो वहीं रहेगी। जब लक्ष्मी दोनों के पास आएगी, शादी तो दोनों की होगी, पर अच्छा पुरुष रहेगा तो आजीवन वो पत्नी साथ रहेगी और नालायक रहेगा तो बीच में डाइवोर्स हो जाएगा। वही बात पैसे का है कि पैसा बेईमानी से भी कमा लोगे
पर वो जाएंगे तरीके से। किडनी खराब, गुर्दा खराब, पत्नी बीमार, बच्चे बीमार, केस लग गया, बलात्कार लग गया, कोई गलत काम के तरीके से फंस फंसा करके वो पैसा वापस चला जाएगा। और अच्छे काम करोगे तो लक्ष्मी आपके दिनों दिन बढ़ेगी। और आप चाहो गुरुजी लोक परलोक दोनों हमारा सुधर जाए, यहाँ की भी खुशी से रहें और भगवत प्राप्ति हो जाए, तो इसका रास्ता सीधा है। घर में रहो, प्यार से रहो, पति पत्नी मौज से रहो, खूब कमाओ, खूब खाओ, मेहनत और ईमानदारी से कमाओ, बढ़िया मकान बनाओ, माँ बाप की सेवा करो, बच्चों की सेवा करो, घर में रहो, मेहनत करो, खून पसीने से कमाओ और सुबह शाम दोनों टाइम भजन करो। फिर तुम्हारा लोक भी बढ़िया बन जाएगा तो परलोक भी बढ़िया बन जाएगा। लोक और परलोक दोनों बढ़िया बन जाएंगे। लोक बढ़िया कैसे बनता है कि लोक में जैसे माँ बाप हैं, वो भी पुनर्जन्म के कर्मों से मिलता है। माँ बाप हैं वो भी पहले के जन्मों से मिलते हैं। जैसे कोई बच्चा जन्म लिया तो जन्म लेते ही उनके पिताजी एक्सपायर हो गया, तो जीवन की शुरुआत खराब हो गई। तो ये होते हैं पुनर्जन्म के प्रारब्ध। प्रारब्ध, संचित और क्रियात्मक 3 प्रकार के कर्म होते हैं। ये क्रियात्मक कर्म है। अभी जो तुम कर रहे हो ये क्रियात्मक है। जो तुम भोग रहे हो ये प्रारब्ध हैं। जो कर रहे हो प्रारब्ध हैं। और जन्म से कोई अंधा है वो संचित कर्म है। संचित मतलब भोगना, प्रारब्ध मतलब करना, और क्रियात्मक मतलब जो आज कर रहे हो वो करना। अभी प्रेजेंट में जो तुम बैठे हो यहाँ सुन रहे हो सत्संग, ये क्रियात्मक कर्म है। और जो इकट्ठा भोज हो गया तुम्हारा वो प्रारब्ध हैं। और उन कर्मों से जो भोग रहे हो उनको संचित कर्म कहते हैं। संचित मतलब इकट्ठा कर्म। जैसे किसी के आज बच्चा जन्मा तो जन्मते ही अपंग लड़का जन्म ले लिया। अपंग, दोनों पैर काम नहीं कर रहे, काम आंख बंद है, ऐसे पागल टाइप का बच्चा जन्म लिया, तो समझ जाओ कि पुनर्जन्म के इसके कर्म खराब थे। क्योंकि 10 डिलीवरी हुई, इसमें से 9 सही, एक बच्चा खराब। इसका मतलब इस बच्चे के प्रारब्ध पुनर्जन्म के खराब है। इसलिए हमारी हाथ जोड़ के विनय हमारी, और तजो नशा और बनो शाकाहारी। शाकाहारी रहना है। देखो बीमार हो जाते हो तो बीमारी के समय में डॉक्टर क्या करता है? बीमारी के समय में डॉक्टर क्या करता है? बीमारी के समय में जब कोई बीमार हो जाता है तो डॉक्टर क्या करता है? एक डॉक्टर बीमार हो जाते हो तो डॉक्टर कहता है खाने का, पीने का, रहने का ये आपको ध्यान रखना है। खटाई मत खाना, मीठा मत खाना, चिकनाई मत खाना, ये सब परहेज बताता है डॉक्टर। बीमार रहता है, हॉस्पिटल में मिलने जाते हो तो आप क्या करते हो? फल वगैरह लेके जाते हो। किसी के लिए रसगुल्ले, बर्फी, गुलाब जामुन लेके गए? नहीं लेके गए। बीमार आदमी का शरीर कमजोर हो जाता है, इसलिए उनको पचा नहीं सकता। इसलिए फल होते हैं हल्का भोजन, तो वो लोग लेके जाते हैं। तो अब इस बात को समझो कि खाने पीने की चीजों में भी परिवर्तन करना पड़ेगा। कई लोग कहते हैं हमारी भक्ति नहीं बढ़ती है। तो भक्ति क्यों नहीं बढ़ती है? क्योंकि तुम खाने पीने के चटोरे बन गए। चटोरे किसे कहते हैं? कहीं पे भी मोटरसाइकिलों के पतासी खा ली, गोलगप्पे और बर्फी, रसगुल्ले, भोजन इत्यादि खा लिया, पेट पूरा भर गया, श्वास नहीं आ रहा, भजन में बैठोगे तो मन नहीं लगेगा, क्योंकि शरीर में इतनी आंट है कि बैठ नहीं सकते। तो थोड़ा भूखा रहना पड़ेगा। थोड़ा भूखा और थोड़ा सूखा खाना, मतलब ज़्यादा जो भोजन होते हैं वो हार्ड भोजन ना खाएं। हार्ड भोजन किसे कहते हैं? जैसे आपकी भूख है 2 रोटी, आपने खाई 4 रोटी। अब 4 रोटी भोजन खाओगे तो आपके शरीर में थोड़ी सी की शरीर में थकान बनेगी, नींद आएगी, आलस्य आएंगे। थोड़ा भूखा रहोगे तो आप लंबे समय तक ध्यान भजन में बैठोगे। तो ध्यान भजन और सुमरण ये प्रॉपर तरीके से नामदानी लोगों को करना चाहिए। और जिनका सुमरण पक जाता है उनको ध्यान भजन में बैठते ही मन
सूरज चढ़ने लग जाती है। अब कई लोगों को तो अभी तक यही पता नहीं कि ध्यान भजन सुमरण क्या कहते हैं। कई लोगों को यही पता नहीं दीक्षा किसे कहते हैं। कई लोग तो कहते हैं हमारे को तो गुरु मंत्र मिल गया। गुरु मंत्र क्या होता है? नामदान होता है। नाम दान, नाम मतलब उस परमात्मा का सच्चा नाम, और दान मतलब देना। गुरु दान करते हैं। तुम कहते हो हम गुरु को दान करते हैं। गुरु तो इतना बड़ा दान करता है तुम्हारे लिए। देखो, धरती तो धन से भरी और जल से भरे आकाश, तुलसी दया बिन नहीं मिले, और नहीं मिले तुलसीदास। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि दया उस परमात्मा की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। पत्ती टूटी डाल से और पवन भी उड़ाए, अब के बिछड़े कब मिले, बहुत किया विश्राम। अब के बिछड़े कब मिले और बहुत किए विश्राम। पत्ती होती है पेड़ पौधों की, अभी वसंत काले संप्रत काल, अभी जो ऋतु वसंत काल है, इसी ऋतु में पतझड़ ऋतु आई, और पतझड़ के अंदर पत्ते झड़ गए सर्दियों में। अब वसंत ऋतु आ गई तो अब नए पत्ते आएंगे। पर पहले पेड़ के पत्ते और ये पेड़ है परमात्मा, ये डाले हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, ये छोटी छोटी डालियां देवी देवता, और ये पत्ते हैं मनुष्य। ऐसे ही सृष्टि से जुड़े हुए हो आप लोग। तो पत्ते जितने भी आंधी आई सब को उड़ा ले जाएगी। एक ही पेड़ के पत्ते थे, कोई कहाँ गिर गया, कोई कचरे में गिर गया, कोई पानी में गिर गया, कोई जमीन पे गिर गया, किसी को जला दिया। ऐसे आप एक डाले के पत्ते हो। एक परिवार में 10 बहन भाई हैं, 5 हैं। अब पता नहीं रहेगा 20 साल बाद में कोई कहाँ जाएगा, किसी की शादी कहाँ हो जाएगी, लड़की ब्याह के कहीं चले जाएगी, लड़का किसी लड़की को लेके और कहीं चल जाएगा, सब बिछुड़ जाएंगे। माँ के जब जन्म लेते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, सब एक घर में रहते हैं, पर जब बड़े हो जाते हैं एक साथ नहीं रहते हैं। जब इस संसार में एक साथ नहीं रह सकते तो उस परमात्मा के पास एक साथ तुम जाओगे क्या? तो तुम कहते रहते हो मैं तुम्हारी 7 जन्म तुम्हारे साथ रहूंगा। और आजकल का जो समय है बड़ा खराब है। लोग कहते रहते हैं कई लड़के लड़की, मैं इससे इतना प्रेम करता हूँ, ये वो। प्रेम करना बुरी बात नहीं है, पर इस प्रेम के चक्कर में परमात्मा के प्रेम को भूल जाते हो। प्रेम इंसान का इंसान से रहेगा तो प्रेम करना आएगा, तो ही परमात्मा से प्रेम होगा। तो प्रेम करना बुरी नहीं बात नहीं है, पर व्यभिचार करना ये बुरी बात है। किसी का हक लेना बुरी बात है, किसी की जमीन हड़पना बुरी बात है, किसी का पैसे लेके वापस नहीं देना ये बुरी बात है, किसी की चीज फ्री मुफ्त में लेना बड़ा पाप है। सत्संगों के अलावा हर घर में खाना खाना पाप है। मृत्यु भोज का दाना खाना पाप है, क्योंकि मृत्यु भोज में किसी के घर में रो रहा है 9 दिन तक, उसी घर में खाना खा के, तो पाप है। मैं मृत्यु भोज का खाना खाता नहीं, आपको मना करता नहीं। गुरु महाराज ने हमको किया था, इसलिए हम गुरु महाराज की बात को मानते हैं। अब आप अगर खाओ नहीं खाओ मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैं किसी को नहीं, मैं तो गुरु महाराज के अलावा किसी को जानता ही नहीं। अब तुम किसको जानते हो? एक जैसे एक पत्नी का पति एक होता है, एक पति की पत्नी एक होती है, तो गुरु भी एक होता है, इष्ट भी एक होता है। पर लोग तो जगह जगह भटक रहे हैं, आज इधर आज कल उधर, कितना भटक लो, कुछ नहीं मिलने वाला। जगह तो सिर्फ मन की शांति है, जगह जगह जाते रहो। एक हम द्वितीयो नास्ति, एक सिर्फ इष्ट, एक गुरु द्वितीयो नास्ति, दूसरा नुकसान। एक को हम द्वितीयो नास्ति, एक दूसरा नहीं। आप एक को मानो, एक के सादे सब सदे, और सब सादे सब जाए। एक को पकड़ लो पक्की डोर को, फिर 10 की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तुम्हारा एक इतना मजबूत बना लो कि उसके अलावा मुझे किसी की जरूरत ही नहीं। अब जैसे अब तुम्हारा एक से शादी हो गई, अब फिर 10 पति बना लोगे तो क्या तुम्हारा घर चलेगा? नहीं चलेगा। अब तुम्हारी एक पत्नी है, 10 पत्नी बना लोगे तो क्या घर चलेगा? नहीं ना। तो उसी प्रकार से तुम्हारा गुरु भी एक ही होना चाहिए, एक ही इष्ट होना चाहिए। मैं लोगों को देखता हूँ, आज भैरू जी के, कल भोम्या जी के, परसों गुगा जी के, फिर तेजा जी के, तो ऐसे काम नहीं बनेगा। अब इसका उदाहरण दे रहा हूँ। 1-2 लड़के छत पे पतंग उड़ा रहे थे। पतंग अभी मकर संक्रांति पे उड़ाए होंगे आप लोग। हाँ, उड़ाते हैं सभी। तो पतंग उड़ जाती है खूब ऊपर, और फिर कट कर देते हैं। सद्दा डोरी होती है, उसको मंजा आता है पक्का डोर, उसे कट कर देते हैं। अब कट कर देते हैं तो वो उड़ जाता है, टूट जाता है। ऐसे ही छत पे 2 बच्चे पतंग उड़ा रहे थे।
एक लड़का, पतंग तो दोनों उड़ा रहे थे, अब एक लड़के ने थोड़ी हल्की सी पी रखी होगी तो पतंग कट गई तो लड़खड़ा गया तो ऊपर से गिर गया। अब नशा कर रखा, नहीं तो फिर ऐसे ही पतंग उड़ा रहा होगा, पर वो गिरा तो उसने कहा, हे हनुमान जी महाराज मुझे बचा, हे गुरुदेव मुझे बचा। एक को याद, हे गुरुदेव बचा। तो गुरुदेव ने नीचे ट्रक जा रहा था, नीचे रुई का ट्रक, तो रुई के ट्रक में जाके गिरा तो बच गया। इतनी देर में दूसरा लड़का वो भी गिर गया, उसने कहा हनुमान जी महाराज बचा, हे कृष्ण भगवान बचा, हे श्री राम बचा, हे सीता मैया मुझे बचा। इतनी देर में नीचे गिरा, गिरते ही मर गया। भगवान के पास जाकर के बोले इतने प्रश्नों के जवाब पूछूंगा। दोनों पतंग उड़ा रहे थे एक ही छत पे दो पतंग उड़ा रहे थे। अब दोनों पतंग में से एक गिर गया और एक ऊपर चढ़ गया, एक बच गया एक मर गया। एक ही कर्म और दोनों का एक ही जिंदगी और एक को मौत, तो ये कैसे हो सकता? तो बोला ठीक है, एक को जिंदगी एक को मौत, एक को जिंदगी एक को मौत, ऐसा कैसे हो सकता? दोनों भगवान के भक्त थे, दोनों पतंग उड़ा रहे थे, ऐसे कैसे हो सकता? आप बोले ठीक है। एक भगवान के पास गए तो भगवान ने जाते ही मंद मंद मुस्कुराने लग गए। भगवान मुस्कुराने लग गए मंद मंद, धीरे धीरे, वो तो मंद मंद मुस्कुराए। तो लड़का पहला जाके बैठा, दूसरे ने कहा कि भगवान तुम बेईमान हो। कैसे? बोले एक को जिंदगी और एक को मौत, ऐसे कैसे हो सकती? बोले इसको क्या हो गया? बोले इसने क्या किया? बोले ऊपर से गिरा तो इसने कहा हनुमान जी महाराज बचा, तो नीचे रुई के ट्रक में फिट हो गया, इसकी जिंदगी मिल गई। और मैंने कहा हनुमान जी महाराज बचा, कृष्ण भगवान बचा, सीता मैया तू बचा, हे राम जी तू बचा। तो बोले मुझे बताने की क्या जरूरत है, तू ही तेरे हिसाब से देख ले, तेरे और इसमें फर्क है। बोले कहा? बोले इसने क्या कहा? बोले इसने कहा हनुमान जी महाराज बचा। तो मैं हनुमान बन के तुरंत गोठा लेके तैयार हो गया, ट्रक को फिट कर दिया। एक आस्था थी सच्ची इसकी। तो रुई के ट्रक में गिर गया, आगे जाके ब्रेकर आए तो उतर गया। और बोले तू? बोले तूने ऐसे बोला, मैं, तूने क्या कहा? बोले मैंने कहा हे राम जी बचा, तो मैं राम बना। तो फिर दोबारा तूने डायरेक्ट ही बोल दिया हे कृष्ण भगवान बना, तो मैं राम से फिर कृष्ण बना। और फिर तूने कहा हनुमान बना, तो गोठा हाथ में लिया। इतनी देर में बोला सीता मैया तू बचा, तो मैं साड़ी पहनने में टाइम लग गया जय गुरुदेव, इसलिए मर गया जय गुरुदेव। इससे सिद्ध होता है कि चार लोग एक इष्ट को चार रूप में बदलना पड़ा। चीनी के लड्डू बना लो, चीनी के घोड़े बना लो, चीनी का ऊंट बना लो, मेले में रख दो सबको। बच्चे आएंगे तो कहेंगे मम्मा मुझे तो ऊंट चाहिए, मम्मा मुझे घोड़ा चाहिए, और मम्मा मुझे ये सब चाहिए। करवा बनते हैं, चीनी की करवा चौथ को करवा लेती है महिलाएं। जब चीनी खाओगे तो सब में मीठा है, चीनी के बने हुए आकृति अलग है, तो जगह जगह आकृति बना रखी है मंदिरों में, ये देवता फलाना, ये देवता फलाना, सब में ईश्वर तो एक ही है। तो आप गुरु ने जो रास्ता बताया उसी रूप में एक को पकड़ लो, दुनिया को मत देखो। तुम दुनिया को देखते हो, यह तुम्हारी सबसे गंदी बात है, दुनिया को देखना। मैं कई लोगों से देखता हूँ, कई लोग कहते हैं, कई पत्नियां, अरे भाई व्यवस्था भी तो देखो, तुम्हारी व्यवस्था क्या है? व्यवस्था नहीं देखते तुम। एक लेडीज 10,000 रुपए की साड़ी लेके आए, दूसरी क्या कहेगी मेरी भाभी 10,000 की लेके मुझे भी दिला के ले। भाभी से क्या मतलब तेरा यार, वो अलग पति की लुगाई, तू अलग की है, फिर भाभी से क्या कांटेक्ट हुआ? लेडीज के लिए खैर ये बात सत्संग में मुझे नहीं बोलनी चाहिए, पर घरे क्लेश बढ़ क्यों रहे हैं? सत्संग में मन कैसे लगेगा? पहले तुम्हारा व्यवहारिक रूप का जो संसार है वो सही होना चाहिए, इंटेंस सही होना चाहिए। तुम अगर सच्चा प्रेम करने वाला पुरुष होगा, सच्चा प्रेमी, दिल से चाहने वाला, वो तुम्हारे वस्त्र, तुम्हारी सुंदरता से कभी प्रेम नहीं करेगा। ये मैं लिख के दे रहा हूं आज, कभी भी नहीं करेगा। सच्चा प्रेम करने वाला वस्त्र या तुम्हारी चेहरे की सुंदरता से कोई मतलब नहीं रखेगा, उसका इंटेंस रहेगा। और धोखे देने वाला है वो तुम्हारे को कह सकता है कि तुम्हारी ड्रेस बहुत अच्छी है, तुम बहुत सुंदर हो, यू आर वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, कुछ भी बोल देगा वो, इसका मतलब तुम्हारी जिंदगी से खिलवाड़ करने के चक्कर में। जय गुरुदेव। ये तुम्हारा दिमाग की बीमारी निकाल देना से, ये तुम्हारे से कोई प्रेम करता है? कुछ नहीं करता, सिर्फ तुम्हारी सुंदरता से करता है। सुंदरता अब बूढ़ी होगी, चुरियां पड़ेगी, प्रेम छूट जाएगा। जय गुरुदेव।
प्रेम एक सच्चा परमात्मा का है, बाकी संसार में कोई प्रेम नहीं करते। जय गुरु। कोई टांग टूटी लड़की लेके कोई लड़का नहीं आया मंदिर पे आज तक, क्या हमारे महाराज जी से शादी करवा दो, मैं इससे प्रेम करता हूँ। सुंदर लड़की को लेके क्यों आ जाते हो? इसका मतलब सुंदरता से प्रेम हुआ। जय गुरु। इसलिए कोई किसी नहीं, तो हम कह रहे हैं परमात्मा से प्रेम करो, गुरु से प्रेम करो। गुरु से प्रेम करोगे तो परमात्मा से स्वाभाविक मिल जाओगे, क्योंकि गुरु एक ऐसी चीज है जो हर दृष्टि में वो आपके लिए ईश्वर का रूप है। जय गुरु। और गुरु को गहराई से सर्च करो। तुम गहराई से सर्च नहीं करते, उसको मनुष्य मान लेते हो। वो मनुष्य रूप में है पर वो भगवान है। इसलिए गुरु महाराज कहा करता संत समागम हरि कथा और तुलसी दुर्लभ। तो अभी बताए, तो संतों का समागम हर किसी के घर में नहीं होता, और सत्संग हर किसी के नसीब में नहीं है। आज दुनिया में करोड़ों लोग, इतने लोग क्यों बैठे हैं? क्योंकि वो सब लग रहे हैं अपने अपने मस्ती मस्त कर रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं सत्संग। लेकिन लास्ट समय जिस दिन आएगा उस दिन सब का पता पड़ जाएगा। इसलिए हे नर नारियों, हे सत्संगी भाई बहनों, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि खान पीन को शुद्ध रखो। खान पीन भी लोगों का खराब होता जा रहा है। कई लोग वहाँ क्या करते हैं, देखो मैं तुमको सत्संग सुना रहा हूँ गुरु महाराज की दया से, तो मैं सत्संग सुना रहा हूँ तो मेरे जैसा बनना चाहते हो तो सुनो। सत्संगियों के अलावा किसी के घर में खाना नहीं खाना, बाहर की चीजों को आपत्ति काल के अलावा खाना नहीं है, घर का भोजन खाना है, गुरु आश्रम में प्रसादी लेनी है, भगवान का भोग लगे वो खाना है। बाकी संसार के अंदर जो जितने भी अन्य क्षेत्र हैं वहां पे खाना बंद कर दो। जय गुरुदेव। बर्तनों को साफ करके मांज के खाना खाओ। टेंट के भोजन में भोजन बनता है, उसमें भी जांच पढ़ करके साफ करके बर्तनों को धुफाओ। कहीं ना कहीं भजन नहीं बनता, उसमें वजह ये भी बनती है। जय गुरुदेव। देखो, और सादा खाना खाओ, शुद्ध खाना खाओ। जैसे आप बाहर जा रहे हो, जा तो रहे हो खाटू श्याम जी के, और रास्ते के अंदर, अब खाटू श्याम जी पास में पड़ता है इसलिए उन्हीं का उदाहरण दे दूं, तो खाटू श्याम जी के जाओ तो मैं मना तो नहीं करूंगा, आपकी आस्था है, जाना चाहिए। मैं किसी को व्यक्तिगत, किसी को माइंडली टॉर्चर नहीं कर सकता, उसकी आस्था है अगले की, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। पर रास्ते में कोई केड़े बांट रहा है, कोई बर्फी बांट रहा है, वो खा खा करके दुनिया की गंदगी घर में लेके आ जाते हो। जय गुरुदेव। क्योंकि वो बांट रहा है, वो तो पुण्य कर रहा है वो गरीब भूखे लोगों के लिए, पर तुम भूखे थोड़ी हो तो उनका खाना खा रहे हो। वो अपंग लोगों के लिए, साधु संतों के लिए बना हुआ है, पैदल यात्रियों के लिए जो बेचारे कई दिन से आ रहे हैं उनकी कोई आपत्ति है, जिनके पास पैसे नहीं है, भिखारी लोगों के लिए बना हुआ है। अब तुम भिखारी बन के वहाँ खा रहे हो और अपने आप को कह रहे हो हम प्रसाद खा रहे हैं। प्रसाद सिर्फ भगवान के भोग लगता है, भगवान को चढ़ाते हैं, गुरु के अर्पण करते हैं, उसी को कहा जाता है वितरण। का रास्ते में कोई कर रहा है प्रसाद के रूप में, वो अपना कर्म धो रहा है, तुम उस कर्म को लेके तुम्हारे घर पे आ रहे हो। वो दाना तुम्हारे जिंदगी में अगर जिस प्रकार से, जिस कारण से वो दाना बना है, किसी को लाठी लगा करके अगर कोई पुलिस की नौकरी करता है, 100 रुपए लूट करके घर में लाके 2000 का वो खाना बना के वितरण कर रहा है, वो पैसा तुम्हारी बर्बादी करेगा। 100% लिख के दे सकता हूँ। जय गुरुदेव। गृहस्थी के धान में 6 चांगड़ दांत, और भजन करे तो उबरे नहीं तो फाड़े आंख। वो दाना तुम्हारे घर को नहीं, पेट को खराब कर देगा, फिर बीमारी बनेगी, फिर भागोगे फिरोगे, डॉक्टर के पास जाते रहोगे। शुद्ध खाओ, शुद्ध अन्न पैदा करके, ये 20 अंगुली, इनसे मेहनत करो, कमाओ, फिर खाओ। सत्संगियों के खा सकते हो। सत्संगियों के तो जैसे भंडारे प्रसादी, गुरु का कोई प्रोग्राम है तो प्रसादी बनी है तो उसको प्रसाद रूप समझ के खा सकते सत्संगियों का, क्योंकि सत्संगियों के शुद्ध दाना होता है। और जैसे तुम्हारी कोई शादी है और तुम्हारे घर में 2500 लोगों का खाना बनाया, तो आपकी जो व्यवहार है, जिनसे लेन देन, जिनके जाते हो उनके खा सकते हो, क्योंकि वो तो आना जाना हो गया लेन देन। जैसे तुमने खाना खिलाया लोगों को, 1000 लोगों को शादी बच्ची की करी, 1000 लोगों को खाना खिलाया, 1000 को तुमने खिला दिया, बराबरी साहब, उसमें तो कोई दोष नहीं। मामा जी के गए, बुआ जी के गए, तो उनके खाना तुम खाए हो, तुम्हारे खाए, ये तो लेन देन हो गई। गुरु के आश्रम में आए, जैसे अभी बहुत बड़ा प्रोग्राम, तो ये तो प्रसाद बना था सबके लिए, ये तो बहुत अच्छी चीज है, उल्टी खानी चाहिए। पर गुरु का आश्रम भी तो तुम ही हो, गुरु के भक्त तुम हो, तुम्हारे हो, गुरु के बस सब भंडारा प्रसाद होता है। पर जैसे रास्ते जा रहे हो आप, और रास्ते जा रहे हो कहीं आपके मामा जी के, अब कोई भैरू जी का भंडारा चल रहा है, उससे तुम्हारा कोई लेना देना ही नहीं, ना तुम्हारा कोई गुरु आश्रम, ना तुम्हारा लेना, ना तुमने पैसे दिए वहां, और कोई खाना खिला रहा है जबरदस्ती प्लेट लेके, तुम 2 ढूंढा लिया, पेट वगैरह बहुत अच्छा लगा, वो दाना तुम्हारा नुकसान कर सकता है। वहां पर अगर आपत्ति काल में तुम्हारा कोई मित्र है मिलने वाला कि भैया खाना ही पड़ेगा, हमने भैरू जी की प्रसाद बनाई,
तो उस भोजन को गुरु के नाम से अर्पण करो और वहाँ पैसे जमा कराओ, 100 रुपये 200 रुपये, कि भैया मैं ऐसे नहीं खाऊंगा। क्योंकि पैसे देने से वो मोल हो जाता है, मोल। जैसे दुकान में गुड़ का कट्टा होता है, उसमें 50 किलो का कट्टा होता है, उसमें वो पलदार लोग खा भी लेते हैं, और तुम ले आकर के तुम्हारे कुछ भोजन प्रसादी बनाते हो, तो वो तुल जाता है ताक में, और तोल करके फिर वो शुद्ध हो जाता है। इसलिए खाने पीने की चीज़ों को भी सुधारो जब भजन बनेगा। कभी तुम भजन में बैठ जाओ डायरेक्ट खा क्या रहे हो ये भी देखो। खाने का, पीने का, रहने का, सुनने का, समझने का, सब चीज़ों का। और गुरु से इतना प्रेम करो कि बस तुम्हारे को और कोई दिखे नहीं। जब जाके लोग तो कहेंगे तुम पागल हो गए तुम्हारे गुरु के चक्कर में, पर कहने दो उनको, कहना जितना कहेंगे उतना तुम्हारे प्रारब्ध दुख जाएंगे। तुम्हारे पाप किए वो भी ले जाएगा वही जय गुरुदेव, फ्री भी ले जाएगा। तुम्हारा नौकर है इसलिए ले जाता है वो जय गुरुदेव। 2 कमाता 2.5 खाता, गाँव को छोड़ के कहीं नहीं जाता। ऐसे लोग दूसरे की बुराई करते हैं। ऐसे बुराई तो होगी। तुम बड़े आदमी बनोगे, जैसे तुम चुनाव लड़ोगे, तुम IPS बन गए, IAS बन गए, RS बन गए, या फिर तुम मुख्यमंत्री बन गए, या सरपंच का चुनाव लड़के देखना बुराई चालू हो जाएगी। क्यों? सरपंच बन गए ना तो उनको ईर्ष्या हो जाती है, इसलिए बुराई करता है। तो बड़े लोगों की बुराई होती है तो इसमें घबराना नहीं चाहिए। तो होगी वो तो हमारी कर देते हैं लोग, जो जानते ही नहीं वो भी कर देते हैं। कौन बाबा जी, क्या बाबा जी, कहाँ के बाबा? तो हम तो, हमारे को खुशी मिलती है, चलो ठीक है बेचारा करता है। लेकिन उसको एक बार ऐसे पूछना, जानता है महाराज जी को? जानता नहीं, फिर बुराई क्यों कर रहा है? जानता ही नहीं, बुराई कर देते हैं जय गुरुदेव। इसलिए कोई किसकी बुराई कर देता रहे। हमारे गुरु महाराज का आश्रम मथुरा में जब लगता था तो कई लोग आस पास में गुरु महाराज कहते शाकाहारी सदाचारी रहो, वहीं के लोग अंडे लगाते थे, वहाँ आमलेट बनाते थे, उनको समझाते थे। जब गुरु महाराज शरीर छोड़े तो रोने लग गए, बोले हम गुरु की बात को नहीं समझे। तो समय निकल जाएगा, महाराज जी चले जाएंगे, सब जाएंगे, आप और हम सब जाएंगे, तो फिर तुम पछताओगे कि हमको तो रास्ता तो मिला था भाई, सत्संग भी मिला था, पर हम सत्संग को समझे नहीं, वो समय हमने गवा दिया। फिर कहोगे इतने दिन तो बैठ रिया, हरी से किया ना हेत, अब पछताए होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत। 8 दिन में 1 दिन उपवास किया करो, रख लिया करो 1 दिन का उपवास। शरीर साफ रहेगा, बीमारियां नहीं बढ़ेगी तुम्हारे, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, पथरी नहीं होगी। ज़्यादा एडवांस कैल्शियम बढ़ेगी तो पथरी बढ़ जाएगी, और ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो पित्त की थैली में पथरी हो जाएगी। इसलिए खाने पीने की चीज़ों को भी ध्यान रखो, शुद्ध खाया करो, बाजार की सब्जियां कम लाओ, किसान लोग अपने घर पे बाया करो, चटपटी चीज़ें कम खाओ जिससे मन चंचल नहीं रहे, तेलीय चीज़ें कम खाओ, अवॉइड करो, जिससे तुम्हारा शुद्ध भोजन करो। शुद्ध भोजन होता है अपने घर पे बना के खाओ, और उसमें तेल चुकन कम डालो, मिर्ची मसाला कम डालो, जिससे तुम्हारी बीमारियां भी नहीं बढ़ेगी और भजन में मन भी लगेगा। शुद्ध खाना खाओ, शुद्ध खाना खाओगे शुद्ध विचार रहेंगे, शुद्ध भावना रहेगी, सदाचारी रहो, शाकाहारी रहो, दारू मीट अंडे से दूर रहो, नशा बिल्कुल मत करो, और पति पत्नी जीवन अपना प्रेम से जियो जय। ये हमारा संदेश। इसलिए गुरु महाराज की दया से आप लोग प्यार प्रेम से रहा करो। आपके समय पूरा होगा, ईश्वर के दरबार में जाओगे, जब आपको कोई पूछेगा फिर तकलीफ आएगी। ये मानव शरीर 84 लाख योनियों के बाद में मिला है, 84 लाख योनियों के बाद मानव शरीर मिला। इस मनुष्य शरीर में आपका जीवन, कितनी सुंदर काया, कितना सुंदर रूप भगवान ने आपको दिया। कुत्ता देखो कैसा होता है, बिल्ली कैसे, चूहा कैसा, और मनुष्य कितना सुंदर। तो इस सुंदरता को भगवान की भक्ति में, अपने घर गृहस्थी के कामों में लगाओ। बाकी दुनिया में बुराई निंदा इनसे बचो, किसी की निंदा मत किया करो। तुम कर देती हो छोटी छोटी बातों में, मेरी देवरानी, मेरी जिठानी ऐसी फलानी, तुमको क्या लेना देना। और दुनिया की निंदा मत करो, दुनिया की बुराई मत करो, प्यार प्रेम से रहो। और सत्संग की परिभाषा को भी समझो। सत्संग में सत्संग चलता रहता है तो लोगों को आगे नहीं आना चाहिए, पीछे बैठ जाना चाहिए। ये मर्यादा भी सीखो, लोगों को मर्यादा ही नहीं है। ये सब बाद में किया करो सत्संग पूरा होने के बाद। जैसे सत्संग चल रहा है, चाहे 4 लोग बैठे हैं, 10 बैठे हैं, 100 बैठे हैं, 200 बैठे हैं, और कोई लोग बाद में आए हैं यहाँ दरबार चलने के बाद, तो पीछे से वहीं बैठ जाओ, नीचे ही बैठ जाओ। जब पूरा सत्संग हो जाए फिर उठ के आके चढ़ाओ सब चीज़ें। ऐसी मर्यादा बनाओ। जैसे स्कूल में जाते थे तो गाय लास्ट के अंदर राष्ट्रीय गान चलता था, तो स्कूल का गेट बंद हो जाता था, तो स्कूल के सामने चुपचाप खड़े हो जाते थे। जैसे राष्ट्रगान पूरा होता तो फिर चलते थे। ऐसे ही मर्यादा सीखो। अभी आपको मर्यादा नहीं है। अभी मैं मेरे मुंह से तो नहीं बोलूँगा, पर 70% से 80% भारत में जानवर है मनुष्य रूप में। मनुष्य मेरे जमीन में जानवर से जानवर, और वो जानवरी तो करते हैं या उत्कंडा कर रहे हैं, जानवर ही है। पत्नी को पति मार रहा है, दारू पी रहा है, नशा कर रहा है, पैसे ले लिया उल्टा नहीं दिया, लोगों को लूट रहा है, जानवरी तो है वो। इसलिए ज़्यादा जानवर है यहाँ
इन जानवरों को समझाने के लिए सत्संग दिया जाता है कि जानवरों को मिनक बनाते हैं जय गुरुदेव। जैसे स्कूल में पढ़ाने वाले मास्टर होते हैं, उन मास्टरों को हम पढ़ाते हैं जय गुरुदेव। स्कूल में बच्चों को मास्टर पढ़ाते हैं, मास्टर भी दारू पीते हैं तो आके उनको पढ़ाते हैं नहीं पीना चाहिए जय गुरुदेव, उनको समझाते हैं। क्योंकि आध्यात्मिक शिक्षा जो होती है वो ये तुम्हारी जो किताबी शिक्षा से बहुत बड़ी होती है। भगवान राम थे, उनके भी 2 गुरु थे, वशिष्ठ मुनि थे, वो किताबी गुरु थे शिक्षा के, और विश्वामित्र थे दीक्षा गुरु थे। तो शिक्षा गुरु स्कूल पढ़ाने वाले वो गुरु नहीं होते हैं, वो तो स्कूली टीचर गुरु होते हैं। लेकिन आध्यात्मिक जो गुरु होते हैं ऐसे गुरु मिलते नहीं हैं, क्योंकि उनके पास जो प्रश्न होते हैं उनके तो सब उत्तर मिल जाएंगे, पर यहाँ का जो प्रश्न होता है उसमें चकित हो जाता है दिमाग। IPS RS भी फेल हो जाते हैं दिमाग, तुम्हारी साइंस भी फेल हो जाती है, साइंटिस्ट भी फेल हो जाते हैं, उनको भी बैठ करके ज्ञान अर्जित करना पड़ता है। क्योंकि ये आध्यात्मिकवाद का जो ज्ञान है वो बहुत ऊपर का ज्ञान है, क्योंकि पूरी दुनिया को लास्ट में आध्यात्मवाद में आना पड़ता है। जैसे कोई एक्टर है, बूढ़ा हो जाता है तो उसको फिर वही महात्माओं के पास जाना पड़ता है, वही मंदिर में सेवा करनी पड़ती है। वही देखे होंगे बड़े बड़े पुराने एक्टरों को, सत्संग में ही जाते रहते हैं, भगवान की भक्ति ये सब। और तुम राजनीतिक में चले जाओगे, बड़े पद पे चले जाओगे तो बूढ़े हो जाओगे तो फिर वही भगवान की भक्ति में जाना पड़ेगा। तुम खूब कमा लोगे, बेटे पोते हो जाएंगे, जब तुम्हारी कोई सेवा नहीं करेंगे तो फिर वही मंदिर सेवा भगवान की। इसलिए मंदिर एक आधार है, जो जगह जगह पे मंदिर बने हुए हैं ये आधार है। ये माला भी आधार है। इस माला की जो मणियां हैं, माला फेर तो जुग गया, ओ गया न मन का फेर, ओ करका मरका डार दो मन का फेर। मन मतलब तुम्हारा जो मन है इसको फेरो, इस मणिया को नहीं। ये मणिया तो नाम लेने के लिए जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव, वो जय गुरुदेव नाम है, उसमें ताकत है, इस मणिया में नहीं जय गुरुदेव। ये तो खाली है, माला में दम नहीं है, नाम में दम है। इसलिए ये मंदिर है उनमें दम नहीं है, उनमें रहने वाले देवता में दम है जय गुरुदेव। ये मंदिर ईंट चूना पत्थर पानी का जैसी बुलाओ फुड़ाओ दोबारा फिर बढ़ाओ, पर ये मंदिर एक बार टूट गया फिर नहीं बनेगा। इसलिए मंदिर का देवता, अभी अगले मंगलवार को सत्संग नहीं होगा, हम नहीं बैठेंगे तो एक भी आदमी नहीं आएगा, मेरी गारंटी है। तो कौन देने वाला, कोई बोलने वाला नहीं है तो कौन बोलेगा। इसलिए बोलता राम वही राम, जो बोलता नहीं वो राम नहीं। मूर्तियां मंदिरों में बनी हुई है, ये मूर्तियां जगह जगह ये आदमी की बनाई हुई है, और ये मूर्ति भगवान की बनाई हुई है। तो ये इम्पोर्टेंट मूर्ति है, और जो पत्थर की मूर्ति बनाए उसके लिए कहा गया महात्माओं ने, तो पत्थर पूजे हरि मिले और मैं पूजू पहाड़। वो पत्थर से चाकी भली जो दुनिया पीस के खाए, और चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोग, और 2 पाटन के बीच में भाई सावत बचे न। मंदिर में जाते हो मूर्ति देख करके आपकी शांति मिलती है, मैं बुराई नहीं करता, जाना चाहिए मंदिर में मूर्ति है, पर उस मूर्ति को देख के अंदर में बसाओ। अंदर में भगवान है, बाहर नहीं है। पत्थर तो वो तो पत्थर है, पर उसको देख के याद आ जाती है हनुमान जी की मूर्ति होगी, हनुमान जी ऐसे हैं, तो वो अंदर में बसो। खाटू श्याम जी के जाओ तो खाटू श्याम जी की मूर्ति को देख के अंदर में बसो। और सत्संगी तो फिर गुरु भक्ति करते हैं। और यहाँ तो सब प्रकार के लोग आते हैं, सत्संगी भी आते हैं, अलग अलग दुख तकलीफ वाले, बीमारी तकलीफ सब। तो तुम जिसको मानो उसको मानो, पर मंदिर में जाने से भगवान नहीं मिलेगा, मंदिर में रमने से भगवान मिलेगा। इसलिए अंदर में रमाओ, अंदर में रमा लो, अंदर में बसा लो, उसको निकालो ही मत। दिन रात तड़पते रहो, रोते रहो, उसके लिए विरह उत्पन्न कर लो। बस तू ही है, तू ही अल्लाह, तू ईश्वर, तू ही राम, तू ही मेरा नाम सब। जैसे राम की टाइम में लोग बोलते थे राम 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 राम, तो पार हो गए। कृष्ण की टाइम में राम नाम पार काम नहीं किया, कृष्ण आते ही राम नाम काम नहीं करा, तो कृष्ण ने गोवर्धन को उठाया, राधे कृष्ण। इस युग में राधा नाम कृष्ण नाम ये नाम पुराने हो गए, अब तो जय गुरुदेव नाम वक्त का नाम है, वक्त का गुरु, वक्त का सत्संग, वक्त का नाम काम करता है। इसलिए राम के टाइम में राम की पूजा होती थी, कृष्ण के टाइम में कृष्ण की पूजा होती थी। आज कलयुग में रामायण कह रही है कि कलयुग केवल नाम है धारा, ओ सुमिरे सुमिरे नर उतरे पारा। अब तो जो गुरु नाम मुँह से बताए उस नाम को रटोगे तो वही नाम, राम और कृष्ण का वही नाम है जय गुरु। राम अलग नहीं है, जो गुरु नाम दे रहा वो राम का ही नाम है, बस नाम बदल दिया। जैसे किसी का नाम रमेश है, उसके माता पिता रमेशा भी बोल देते हैं, और रिश्तेदार बोलते हैं रमेश जी, आदमी एक ही है। अब कोई लड़की है उसका नाम है गुड्डू, ससुराल वाले पिंकी कह देते हैं। कोई अपने मिलने वाले दोस्त फ्रेंड होते हैं वो अलग नाम से बोल देते हैं, एक ही आदमी के 3 नाम।
ऐसे ही भगवान के नाम अलग हो सकते हैं, राम अलग नहीं, कृष्ण अलग नहीं, एक ही नहीं। राम पहले लोक से आए थे राम जी, कृष्ण दूसरे लोक से, और गुरु महाराज आए थे सतलोक से जब। इसलिए ये ऊपर के लोग से आते हैं महात्मा, जो आपको पूरा भेद बताते हैं। इसलिए लौकिक जो आपको छोटा मोटा सत्संग सुनाए, इसको सुनकर के आपके जीवन में दो चीज़ें याद कर लो। एक तो मैं यहाँ परमानेंट नहीं हूँ, ये कमरा है किराए का, और दूसरा मुझे गुरु भक्ति में लग कर के अपने लोक के साथ परलोक भी बनाना है। तो ये तो लोक बन जाएगा, और भजन करोगे तो परलोक बन जाएगा। इसलिए तुम गुस्सा मत किया करो, खाना घर पे बना के खाया करो, बाहर का खाना मजबूरी में खाया करो, वो भी शुद्ध और शाकाहारी खाया करो, खान पीन को सुधार लो, नशा मत किया करो। किसी का पति दारू पीता है तो पत्नी प्यार से समझाओ कि आप नशा मत किया करो, नशा सिर्फ भगवान के नाम का किया करो, दारू से प्रेम मत किया करो, मेरे से प्रेम किया करो, तो वो दारू छोड़ देगा। और नहीं छोड़ता है तो उसका भी इलाज बता देंगे। इसलिए भांग मांगे भूंगड़ा, और गांजा मांगे घी, और दारू मांगे कुंसड़ा, मर्जी हो तो पी, ये खुराक खिला फिर छोड़ देगा जब। तो ये नशा पता ना करो। जितने पढ़े लिखे लोग हैं, ये डिग्रियां ले रखे, इन पे हंसी आती है, मुर्गे पागल है। ये लोग समझते हैं आई एम एजुकेट। नो, आप एजुकेट नहीं हो, आप बड़द हो। मेरी भाषा में आपको कोई ज्ञान नहीं है। पढ़े लिखे डिग्री लेने से क्या हुआ? माँ को से रोटी नहीं खिला रहे हो। PhD किए हुए, MBA किए हुए, MBBS किए हुए लोग, जिनकी माँ बाप बुढ़ापे में अलग रोटी बना के खा रहे हैं, माँ बाप पति पत्नी डॉक्टर यहाँ रह रहा है, तो काहे के पढ़े लिखे हैं वो? क्या ज्ञान है उनको? क्या ज्ञान है बताओ? ज्ञानी होता तो माँ बाप, परिवार, भाई बहन, परिवार पूरा एक साथ एक थाली में बैठ के खाना खाता, तो मैं मानता कि परिवार में शिक्षा है। क्या की शिक्षा है? मेरी नजर में 5वीं पढ़ा लिखा लड़का 20 लोगों के घर को कमा के खिलाता है, वो एजुकेट लड़का है। और PhD किया हुआ, B.Ed किया हुआ, MBA किया हुआ लड़का अगर अलग रह करके अपने पति पत्नी बनाते खाते हैं, और पत्नी से भी रिश्ता टूट रहा है, तो समझ लो वो 0 पढ़ा लिखा। जय गुरुदेव, कुछ पढ़ा लिखा नहीं, उसको कोई संस्कार नहीं, कोई संस्कार नहीं। जो अपनी पत्नी को खाना नहीं खिला सकता, पत्नी को छोड़ रहा है। पढ़े लिखे लोग अपने रिश्तों को, लड़कियां पढ़ी लिखी एजुकेट होकर पति को छोड़ रही है, तो काहे की पढ़ी लिखी है वो? क्या डिग्री है उनके पास? 4 किताब पढ़ के याद कर लिया, पढ़ते पढ़ती पटनती पढ़ती पटत पटत याद हो गया। अब परीक्षा लागी, पास हो गया, और पढ़ा लिखा लड़का हो गया। ये तो किताब में पढ़ के पढ़ा था तुमने। आध्यात्मिक ज्ञान में किताबों को पढ़ के ज्ञान अर्जित नहीं किया जाता, किताबें बनाया जाता है। जय गुरुदेव, संत महात्मा किताब पढ़ के ज्ञान उत्पन्न नहीं करते, उपजता उनमें ज्ञान। और उनको वेद किसने बनाए? ऋषि मुनियों ने वेद बना दिए। जिन वेदों को पढ़ करके तुम डॉक्टर बन रहे हो। यजुर्वेद में पूरा, यथार्थ वेद में पूरी तुम्हारी MBBS की किताब भरी हुई है। जय गुरुदेव, खाना खाने से रस बनता है, रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस बनता है, मांस से मेद बनती है, मेद से हड्डी बनती है, हड्डी से मज्जा बनता है, मज्जा से वीर्य बनता है, वीर्य से अंड बनता है, पिंड बनता है, कलल बनता है, जीव उत्पन्न होता है। ये वेदों में लिखी हुई चीज है। इनको किताबों में लिख दिया, बच्चे पढ़ के डॉक्टर बन गए कि किताबों से डॉक्टर बने। अरे वेद लिखे थे, वेदों में पढ़ी हुई चीज है सब। इसलिए किताब, 4 किताब की डिग्री और 4 पढ़ी लिखी किताबों को कंप्रोमाइज मत करना। संत महात्माओं के ज्ञान के सामने तुम्हारी डिग्रियां सब फेल है। जय गुरुदेव, इसलिए भाई बहनों, बच्चे बच्चियों, माताओं, बुजुर्ग पिताओं, आप लोगों को मेरी हाथ जोड़ के विनती है, नशा पता मत करो। नशा बहुत गंदी चीज है। दारू पी लोगे, शाम को घर पे आओगे, पत्नी खड़ी है, उसी पे कोई दूसरी लेडीज है। नशे में आदमी गलत कुछ कर सकता है, उससे तुम्हारा कर्म खराब बन जाएगा, फिर तुम जिंदगी भर पछताते रहो, वो कर्म दोबारा नहीं बढ़ने वाला। इसलिए चाची की, भतीजी की, बहन की पहचान होनी चाहिए। एक खाट पे पत्नी भी सोती है, पति पत्नी भी सो जाते हैं, माँ बेटा भी सो जाता है, भाई बहन भी सोते हैं, लेकिन बहन और भाई में जो विचारधारा बनती है वो पति पत्नी में नहीं बनती। और शास्त्र सिद्धांत तो ये भी कहते हैं कि 7 वर्ष की लड़की और 7 वर्ष का लड़का, भाई बहन भी एक साथ नहीं सोना चाहिए। कलयुग है, क्या भरोसा इंद्रियों का, कब इंद्रियां फेल हो जाए। इसलिए स्त्री और पुरुष में डिस्टेंस होना चाहिए। जब भी तो सत्संग में स्त्रियों को एक और पुरुषों को एक साथ में बैठाते हैं, क्योंकि इंसान तो सही है, भाई बहन का रिश्ता अच्छा है, पर इंद्रियों का भरोसा नहीं। इंद्रियां बड़ी चालाक है, कब इनमें से प्रारब्ध भर जाए और कब कराम खराब खराब कर दे। इसलिए मैं तो कहता हूँ, कई जगह घरों में पढ़ी लिखे लोग एक साथ सो जाते हैं, कोई भी हो, गलत है। फिर कहते हैं गुरुजी सत्संग में आप ही बताते हो कि भाई बहन
पति पत्नी कोई भी सोच सकता है, ये बताया मैंने, सोना नहीं है। सोच सकते का मतलब पत्नी से रिश्ता बहन के साथ नहीं होता, मैं तो ये कह रहा हूँ। पर मैं ये तो नहीं कहा कि सो रोज, क्योंकि इंद्रियों का भरोसा नहीं, क्योंकि रोज अखबार में पढ़ते हो आप। इसलिए स्त्री और पुरुष में डिस्टेंस होना चाहिए। और बच्चे भी 3 वर्ष से बाद बच्चों को माता पिता के कक्ष से दूर कर देना चाहिए। इस समय के बच्चों में दिमाग ज़्यादा, इसलिए वे कई रिश्तों, पति पत्नी के रिश्तों को दिमाग में लेते हुए अपने जीवन को खराब कर लेते हैं। इसलिए मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि माता पिता को बच्चों से भी शिक्षा लेनी चाहिए और बच्चों से माता पिता से भी लेना चाहिए। पति पत्नी के रिश्तों में, भाई बहन के रिश्तों में, सब रिश्तों में एक प्रेज और सिस्टम होना चाहिए। सब लोगों को समझना चाहिए। और ये नहीं समझ रहे हैं, सत्संग में नहीं जा रहे हैं, उन्हीं की घर में लड़कियां भग रही है, उन्हीं के लड़के किसी लड़की को भगा के ला रहे हैं। ये कारण क्या है? सत्संग की कमी। सत्संग नहीं है, मत्संग है। सुबह उठ करके लोटा शंकर भगवान के जल चढ़ा गए तो तुम अपने आप को भक्त मत मानना। पानी का लोटा डालने से भक्त क्या बन जाओगे? आध्यात्मिक का कब आए? आध्यात्मिकता नहीं आएगी जब तक सत्संग आपके सदगुरु नहीं मिला और जब तक सच्ची भक्ति नहीं मिली, रास्ता नहीं मिल रहा। तो पानी ढोलने से कोई शंकर, आप अपने आप को आध्यात्मिकवाद मत बता देना। एक आदमी मिला मुझे पानी का लोटा लेके, बोला कहाँ जा रहे बाबा? शंकर भगवान के जल चढ़ाने। चढ़ाया हो, कोई बुरी बात नहीं, तेरी आस्था है। और फिर क्या बोला? मैं तो आध्यात्मिक आदमी हूँ। इसमें आध्यात्मिक का क्या रोल है पानी का लोटा चढ़ाने? आध्यात्मिक वो है जो पूरे संसार के जीव जंतु पशु पक्षी चराचर समय परमात्मा समझे, उसको कहते हैं आध्यात्मिक। तो कुत्ता बिल्ली शेर चूहा भालू किसी जीव की हत्या नहीं करो, इसको आध्यात्मिक कहा जाएगा? एक जड़ चढ़ाने से, हनुमान जी को हनुमान चालीसा पढ़ने से आध्यात्मिक बोल दूं तेरे को? किताब को पढ़ने वाले को फिर तो पीएचडी कर रहा, वो भी आध्यात्मिक आदमी है। जय गुरुदेव। फिर तो एमबीबीएस कर रहा, उसको भी आध्यात्मिक बोल दो। तो ये कर्म करने वाले को आध्यात्मिक नहीं बोला है। आध्यात्मिक उसको कहा जाएगा जो देश में गाय माता उनको चारा डालता हो, कीड़ियों को आटा डालते हो, कबूतरों को दाना चुगाता हो, गरीबों की सेवा करता हो, पड़ोसी का बच्चा कोई भूखा तो नहीं है उनका ध्यान रखने वाला हो, कोई स्त्री का पति जवानी में चला गया उस नारी के बच्चों की शिक्षा दिलाओ। ऐसे काम करो, फिर आपको आध्यात्मिक आदमी कहा जाएगा। अपनी पत्नी से ज्यादा हर महिला की इज्जत करो, अपने पति से ज्यादा दूसरे पुरुष की इज्जत करो, फिर तुम आध्यात्मिक कहलाने लायक हो। लेकिन तुम्हारे दिमाग में तो पूरे दिन बीमारी घुसी रहती है, उसकी निंदा, उसकी टोपी, उसके सिर, उसकी टोपी, उसके सिर, पूरे दिन बुराई करते। एक शादी में जाते हो, कर्म ऊंच के आ जाते हो। वहां शादी में जाना है, सासू की बहू और बहू की सासू 10 की बुराई कर कर आ गया है। लो समझदारी लो, शादी विवाहों में भी थोड़ा सिस्टम बदलो। दहेज प्रथा से बिल्कुल विरुद्ध रहो। दहेज कन्यादान मत लो, बिल्कुल गलत। सिर्फ लड़की को ब्याह के अपने घर में लाओ और अपनी बच्ची को डायरेक्ट अगले को दो। ये दाजा पाखंड पूजा को बंद कर दो, इसमें कोई दम नहीं है। देखो 1 करोड़ रुपए लगाएगा और एक आदमी ने 1 रुपए भी नहीं लगाया, दोनों शादी बराबर मानी जाएगी। 1 करोड़ बच्ची के लगाया तो बच्चे के 1 करोड़ ले आया वो धन उल्टा आ गया। और तुमने 1 रुपए भी नहीं लगाया तो रुपए लेके भी नहीं आया बराबर। और नाम और अखबार में आएगी फलाने आदमी ने अपनी बच्ची को, समाज को अच्छा संदेश देते हुए बिना दहेज शादी की। कितना बड़ा काम हुआ। तो इससे गरीब लोग बच जाएंगे और कर्जा नहीं होगा। कर्जा नहीं होगा तो गलत काम नहीं करेंगे, लूटपाट नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे और अपनी व्यवस्था बढ़ जाए। इसलिए धन दौलत के चक्कर में मत रहो, बहू लेके आओ बेटी जैसी। जय गुरुदेव। बहू लाना बंद कर दो और बेटियां लाना चालू। बेटी किसकी? अगले की बेटी, अपनी बेटी उसके घर हो। ये हो गया। तो लड़की संस्कारवान लाओ जो अपने घर को बढ़ाए। आजकल की लड़कियां भी घर गृहस्थी का काम नहीं करती है, ये लड़कियों में भी कमी है। आजकल लड़कियों को पूछता हूँ खाना बनाना आता है? नहीं। दूध निकालना आता है? नहीं। घर का काम आता है? नहीं। तो फिर अगला ले जाके क्या करेगा? पूजा, अगरबत्ती जलाएगा। तो कहने का तात्पर्य कि बच्चियों को कम से कम घर गृहस्थी का काम सीखना चाहिए। पढ़ाई लिखाई कम कर ली नहीं चलेगा, पति कमाएगा, पति की जिम्मेदारी है। देखो अब आजकल लड़कियां नौकरी करती है, मैं किसी के लिए विरुद्ध नहीं बोलूंगा, लड़कियों को भी जॉब करो, लड़कों को भी करो। पर स्त्री एक पर्दा है, स्त्री एक मर्यादा है, स्त्री पुरुष का गर्व है, स्त्री घर की इज्जत है। इज्जत को तुम बाजार में डुला रहे हो। शास्त्र कह रहे, मैं नहीं कह रहा। तो लड़की आपत्ति काल में जॉब कर सकती है, मुझे मनाही नहीं है। पर पुरुष कमाओ, पत्नी को लाके दो। 500 कमाओ, 1000 कमाओ, अपनी पत्नी को लाके दो। लो
फिर पत्नी उसमें व्यवस्था अपनी पति की और बच्चों की व्यवस्था करेगी। देखो कितना अच्छा चलेगा। अब तुम्हारे एक बच्चा और पति पत्नी दोनों जॉब, इतना पैसा खा जाते हैं, एक बच्चा तुम्हारा खा जाएगा दोनों की नौकरी, फिर क्या मतलब। अरे पहले 10-10 बच्चे होते थे और 10-10 बच्चों का एक पिता पेट भरता था, वो भी तो कोई जमाना था। और जो ऐसे बलिष्ठ बच्चे बन गए। कहने का हमारा तात्पर्य यह है कि आप सिद्धांतवाद से जीवन जियो, विचारवाद से जीवन जियो। अभी जो लोग बैठे हो, इनमें कोई एक आदमी होगा जिसको सत्संगी कह सकता हूं, बाकी कोई सत्संगी नहीं है। तुम्हारे अभी दिमाग में गर्मी चढ़ रही हो, सत्संगी। तुम्हारे नियमों को मैं देख रहा हूं, तुम्हारे को मैं सर्च कर रहा हूं, मैं हर सत्संगी को देख रहा हूं। ऐसे गुरु महाराज से नामदान लिया, जय गुरुदेव नामदान, गुलाबी कपड़ा बांध लिया, प्रार्थना बोलता, सत्संगी सत्संगी कहेंगे इसको। जब तक पूरे सिस्टम को नहीं समझे, ध्यान भजन सुमरण नहीं करते, भजन नहीं बन रहा है, कर्म नहीं छोड़ रहा, अभी तक दारू पी रहा है, झूठ बोल रहा है, घर में रोज लड़ाई हो रही है, काहे के सत्संगी हो तुम? सत्संगी के घर में लड़ाई नहीं होती, जय गुरुदेव। सत्संगियों में कभी पति पत्नी में झगड़ा नहीं होता, जय गुरुदेव। सत्संगी में नहीं होती ऐसी चीजें। अगर हो गई तो समझो तुम सत्संगी नहीं हो। जरूर सत्संगी तो साधु की तरह हो जाता है ना, जिसको यही पता नहीं है कि सत्संग चल रहा है, सत्संग के समय में तुम कांपड़े काम के लग रहे हो, तो सत्संगी हो गया तुम। सत्संगी का मतलब होता है सत्संग के टाइम में एक जगह बैठ करके पूरा ध्यान सत्संग में है। अब कोई टोकन के चक्कर में लग रहा है, कोई प्रसाद चढ़ा रहा है, कोई माला पाखंड पूजा कर रहा है, इससे क्या मतलब निकल जाए? तुम माला चढ़ाने से, अगरबत्ती चढ़ाने से भगवान खुश हो जाता है? नहीं, मैं गारंटी से कह रहा हूं, तुम भगवान के चढ़ा के नारियल अगरबत्ती प्रसाद इससे कभी खुश नहीं होता। भगवान को इससे क्या मतलब? भगवान जब तुम्हारी 2 मिनट का तुम्हारे पास सत्संग सुनने का टाइम नहीं है, जो तुम पहले तुम्हारे काम के लग रहे हो कि मैं लेट नहीं हो जाऊं, जल्दी से टोकन ले लूं, यही चक्कर चल रहा है तुम्हारे, ये बीमारी पड़ रही होगी। इसका चक्कर है तो सुबह 7 बजे पहले पूछो ना, जो दिक्कत ही नहीं रहे, पहला टोकन ले लो। अब सबसे लेट आके तुम पहले के चक्कर में रहोगे तो क्या सत्संग मिल जाएगा? तो मेरे ख्याल से तो तुम्हारे अंदर तो कुछ नहीं है, जीवन तो तुम्हारा खराब है पक्का, फाइनल। देख लेना, समय आएगा जिस दिन याद आ जाएगी उन्होंने कहा था ये बात। क्योंकि तुम्हारे जीवन में जब तक सिद्धांत नहीं बदलेगा, सत्संगी का मतलब होता है पागलपन आ जाता है, उसको नहीं पता मैं कब आया था, कब जाऊंगा, जाऊंगा कि यहीं रहूंगा, मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे मेरे गुरु से प्रेम है, गुरु मेरा और मैं गुरु का, बस मुझे कोई नहीं चाहिए। जब सत्संगी माना जाएगा, तुम सत्संग में आए हो, तुम्हारी टेंशन घर की है, भैंस दूध दी कि नहीं दी, तुम्हारा बेटा कहाँ है कि नहीं है, ये टेंशन तुम गुरु पे क्यों नहीं डालते? तुम्हारा गुरु अंधा है, बहरा है, फिर वो सुनता नहीं होगा। जब सत्संग में जाते हो, ध्यान भजन में बैठे हो, तो उसी टाइम में भी यही सोचते होंगे। ध्यान भजन में कान में अंगुली, आंख बंद कर ली, सोच रहे हो कल मेरे को उससे पैसे लेने, उसको देने, ये सोच रहे हो। कैसे भजन बनेगा? संसार की सब वस्तुओं को अलग कर दो, यहां तक भूल जाओ मैं शादीशुदा भी हूं क्या नहीं हूं। उस टाइम में जब ध्यान भजन करते हो, ध्यान भजन में मन लगेगा, तुम्हारे मन में तो चंचलता भरी है, तुम तो 10 मिनट यहाँ बैठते, उससे पहले तो जाने की इच्छा हो जाती है तुम्हारी कि अब जल्दी चलो, लेट हो जाऊंगा। आते ही क्यों? नहीं आना चाहिए। अरे तुम्हारे लखो आ जाता है, बुटाटी 7 दिन कैसे पड़े रहते हो वहां? उस टाइम में जल्दी नहीं करते तो दौड़ जाऊं, क्योंकि उसने नियम बना दिया 7 दिन रुकना पड़ेगा, बना रखा है। तो फिर सत्संग का तो 3 घंटे का 2 घंटे का टाइम मिलता है, सत्संग तो सुनो। और तुम्हारी मजबूरी है तो फिर रोते डोलो दुनिया में। अब कहोगे कि महाराज जी कड़ी भाषा में बोलते, मैं तो ऐसे बोलूंगा, समझ में आए तो दरबार में पहुंचो, नहीं अपने घर पे रहो, क्या दिक्कत है? बुलाने तो जाते नहीं। तकलीफ तुम्हारी है, रोग तुम्हारे हैं, कष्ट तुम्हारे हैं, कर्म तुम्हारे खराब है। जब आते हो, कर्म किए थे, भोग रहे हो, दुख तकलीफ है, इसलिए पहुंच जाते दरबार में। सीधी बात, इसमें बोलने की क्या जरूरत है? तो तुमको ही पता, यही बात है। कर्म सही होते, दुख तकलीफ नहीं होती, तो जाने की जरूरत क्या रहती? बताओ भाई, कर्म ही सही होते, तकलीफ ही नहीं होती, घर में कोई दुख नहीं होता, तो कहीं जाने की जरूरत पड़ती है? कर्म ही तो है, सीधी भाषा है। मेरे भी कर्म है, जब भी तुमको इतना बोलने की जरूरत पड़ रही है। अरे पूरे दिन तुम्हारी सेवा देते हैं बिना कारण, कुछ लेते हैं तुम्हारे से, पानी तक नहीं पीते तुम्हारे, गुरु महाराज का सत्संग सुनाते हैं, रोज प्रचार करते हैं, पूरा जीवन, बचपन खो दिया, जवानी खो देंगे, बुढ़ापा, लेकिन हमारे को तो बोनस मिलेगा गुरु महाराज का, क्योंकि हम तो निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं, तुम्हारी सेवा कर रहे हैं, जानवरों को मिनक बना रहे हैं। बताओ और किससे बड़ी क्या करेंगे? जानवर ये दारू पी के घर वाले पकड़ के लेके आते हैं, महाराज दारू पीता है, उसकी दारू छुड़ाते हैं, बताओ, दवाई देते हैं, उसको समझाते हैं, करते हैं,
तो जानवरों को मिनकी तो बनाना हो गया। वो दारू पीता रहता है, कमाता नहीं है, पत्नी को मारता है, सबके अलग अलग बीमारी तकलीफ से पहुंचता है, फिर मजबूरी में सत्संग सुनते हो। ये तुम क्या सत्संग के लिए आए हुए हैं? एक दो आदमी होंगे जो सत्संग के लिए आते हो, सब अपने मतलब के लिए आए। सत्संग के लिए है। तो इसलिए कहने का हमारा तात्पर्य है कि तुम विचारधाराओं को समझो, विचारधाराओं को समझोगे, सत्संग पे चलोगे। किसी एक आदमी को टारगेट करके हम नहीं बताते हैं, एक आदमी के लिए नहीं बोल रहे जो बोलने की जरूरत है तुमको। वो तो जिसके तकलीफ है वो अपने आप ही समझ रहा है बैठा बैठा कि मुझे कह रहे हैं, वो सबको नहीं कह रहा। जिनके तकलीफ है उनको कह रहा हूं, जिनके तकलीफ नहीं है उनको तो कह नहीं रहा, फिर उनको बोलने की क्या जरूरत है। राजा को बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि राजा मैंने गलती नहीं की, वो तो राजा में इतनी एबिलिटी होती है, वो पहचान लेता है गलती किसने की। क्योंकि जब वो बैठने वाले को यही पता नहीं इनमें सही कौन है गलत कौन है। मास्टर बच्चा गलती करेगा उसी बच्चे को पकड़ेगा, अगर वो सब बच्चों की पिटाई कर रहा है तो मतलब मास्टर भी ज्ञानी नहीं हो सकता। जय गुरुदेव। मास्टर को पता होना चाहिए क्लास में बदमाशी कौन कर सकता है, उस मास्टर को पता होना चाहिए। तो सबका पता है कौन क्या कर रहा है, क्या चल रही है, क्या चल रही है। जब सत्संग में बैठने के बाद भी तुम्हारी जो इंद्रियां है वो विचलित है, सत्संग के शब्द नहीं सुन करके और चीजों में तुम्हारा मन है कि मेरा नंबर लेट नहीं आ जाए, मैं जल्दी से चला जाऊं, कभी गाड़ी लेट नहीं, अगर ये वृत्ति तो तुम्हारी सत्संग का कोई मतलब नहीं है। फिर तो तुम शाम को आया करो, शाम को भी लोग आते हैं ना, वो मतलब ही यार आते हैं, शाम को आते हैं जो मतलब वाले, जल्दी सी पत्नी को बैठा के गाड़ी में लाएंगे आगे की सीट पे फ्रंट पे, बाबा जी के दो दिया चले भागे भागा। वो समझते हैं दो दे दिए तो काम हो गया, कुछ नहीं मिलता है। ये मैं दावा से कह के दे रहा हूँ, आज तुम किसी भी देवता के जा रहे हो और वहां दोग दे के आते हो, कहीं कहते हैं थोड़ी दीपावली दोग दिया हो, उनसे कुछ नहीं मिलता, सिर्फ तुम्हारा मन खुश हो जाता है। बस सिर्फ तुम्हारा मन में ऐसा होता है हाँ दिया है दोग दिया। अरे दोग देने जो पत्थर के ऊपर नाक रगड़ो, उससे क्या फर्क पड़ेगा। घर पे एक पत्थर रख लो इतना बड़ा, उसके रगड़ो पूरे दिन, नाक घिस जाएगा जरूर कुछ। ये मंदिर कुछ नहीं देगा, इस मंदिर में मंदिर का देवता वो देगा जय गुरुदेव। इसका चलाने वाला संस्था के मालिक है वो देंगे, वो आपसे बात कर सकता है, वो मंदिर बात नहीं करेगा जय गुरुदेव। सत्य को समझो। अभी भी ये मैंने बताया था, माला कुछ नहीं देगी, ये तो किसकी भी बना लो, पत्थर की बना लो। गुरु महाराज कहते थे महाराज जी की मटर की बना लो, गीले मटर में छेद निकाल के, मणिया में दम थोड़ी है, उस नाम में दम है। तो ये सत्संग दे रहे शब्द में दम है, ये सत्संग सुना रहे इन शब्दों को सुनो और जीवन में अपनाओ, इनमें दम है। आने में दम नहीं है, जाने में दम नहीं है, रुकने में दम नहीं है, सोचने में दम नहीं है। सत्य को स्वीकार करो कि ये कहना क्या चाहते हैं, इंटेंस को समझो कि ये बोलना क्या चाहते हैं, ये समझाना क्या चाहते हैं मेरे को, इशारों में मुझे कहना क्या चाह रहे हैं ये समझो तुम, कि ये क्या चाहते हैं, मैं कैसा बनूं ये समझो तुम विचलित ना हो। लाखों की भीड़ लगती है, सत्संग होता है 1 लाख लोग होता है, 1 लाख लोगों में 10,000 लोग ध्यान लग के सुनते हैं और 1000 लोग सत्संग को ग्रहण करते हैं, 100 लोग सत्संग कराने की कोशिश करते हैं जय गुरुदेव। भाई 99,000 लोग है ना, वो तो सिर्फ दिखावे के लिए पहुंचते हैं जय गुरुदेव, चाहे कहीं सत्संग हो, किसी महात्मा का सत्संग हो, ये पक्की बात बता रहा हूं। सत्संग में बैठी महिलाएं कई बार बच्चा बदमाशी करता है उसके चांटे ठोक देती है, जब बच्चे में भगवान दिखाई नहीं दे रहा तेरे को। जब कह रहे हैं कि भगवान का अर्थ तो समझो, भगवान किसे कहते हैं। भ का मतलब होता है भग, भग मीन्स पृथ्वी, ग मतलब गगन आकाश, व मतलब वायु, आ मतलब अग्नि, न मतलब नील जल। ये 5 तत्वों से शरीर बना हुआ है ना, किताबों में पढ़ा होगा तुमने। तो 5 तत्व सब में है, तो उसमें भगवान है। फिर कुत्ता यहाँ बैठा है, उसको रोटी डाली तो डाली नहीं, मत डालो, उसका लट क्यों मारे तुमने जय गुरुदेव, गलत बात है ना। कोई जानवर उसको मार के तुम खा रहे हो, बकरे को, पाडे को, भैंसे को, वो मर रहा है, उस तड़प रहा है, फिर तुम्हारा बेटा जवानी मरेगा जब, फिर रोते क्यों हो। किसी के बेटे को मार के तुम खा रहे हो तो उसके बेटे को तुमने क्यों मारा। पर ये समझ में नहीं आती, ये आएगी कहाँ, सत्संग में जाते ही नहीं, बस देवताओं के वो दोग देने जाते हैं। कोई माता जी के बकरा चढ़ा रहा है, माता जी ने कब कह दिया भाई। कोई बैरू जी के दारू चढ़ा रहा है, बैरू जी ने कब कह दिया। हम नहीं पढ़े, हमने पूरे वेद पढ़े, किताबें पढ़ी, शास्त्र पढ़े, गुरु महाराज से ज्ञान लिया, सीखा, सब देखा। हमने तो कहीं नहीं देखा कि देवता बैरू जी के दारू चढ़ती है। ये कौन बना दिया ये आदमी, मेरे से तो मिलाओ जिसने तेरे को बताया। कोई तो बताए महाराज मेरा पापा जी चढ़ाओ जा,
पापा जी कौन की होके दादो चढ़ाओ जो, दादा ने कौन की होके पड़दादो चढ़ाओ जो, तो भी पड़दादा की बात आज नहीं चले ही जाओ लगे। पड़दादा तो अनपढ़ था बापड़ा, तुम तो पढ़े लिखे, उनको समझाओ कि ये गलत बात है, नशा करती है चीजें, नुकसानदायक है। तुम पढ़े लिखे होकर किसी का विरोध क्यों नहीं करते सब गलत चीजों का? पढ़े लिखे होकर के अहंकार कैसे ले आते हो? तुम्हारी स्थापना कैसे करवा देते हो? तुम्हारी बात की जिद्दी कैसे कर लेते हो? पढ़े लिखे हो तो गलत चीजों का विरोध क्यों नहीं करते फिर तुम? एक आदमी किसी बकरे को मार रहा है, तुम पढ़े लिखे हो तो उसका विरोध क्यों नहीं करते कि किसी जीव को मारना गलत बात है, हमने किताबें पढ़ी है, बलि देना गलत बात है। इन चीजों को समझने की कोशिश करो। तुम्हारा दादाजी भी अगर घर में है और तुम उनके पोते हो और दादाजी किसी बकरे की बलि चढ़ा रहा है, दारू चढ़ा, तो तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है दादाजी को समझाना। जरूरी नहीं है कि दादाजी समझाए उस बात को तुम मानो, दादाजी को भी तुम समझाते हो। किसी का पिता दारू पी के अपनी माँ को कूट रहा है तो उस पिता का इलाज करके उसको सही रास्ता और सही दिशा दिखाना पुत्र की जिम्मेदारी बन जाती है। उस टाइम में अवॉइड ना करे कि मेरा बाप रह गया, बाप रह गया तो बेटा बाप को ज्ञान सिखा सकता है, गलत है तो गलत को कोई भी सिखा सकता है। तुम एक सिस्टम बना लो, सत्संगी हो तुम, बना लो सिस्टम कि मेरा छोटा भाई, मेरा पुत्र और मेरा शिष्य गुरु के लिए, मेरे शिष्य लड़का, मेरा बेटा और छोटा भाई मेरे लिए एक भाव जैसे हैं। जय गुरुदेव। छोटे भाई को, पुत्र को और अपने शिष्य को एक भाव से देखना चाहिए। मेरी माँ, मेरी भाभी, बड़े भाई की पत्नी, बड़े भाई की पत्नी और भाभी, बड़े भाई की पत्नी को भाभी बोलते हो, भौजाई भी बोलते हैं, भाभी, बड़े भैया की पत्नी और माँ और गुरु माता एक स्वरूप में होती है। जय गुरुदेव। अपने गुरु की धर्म पत्नी, अपनी माँ और अपनी भौजाई बड़े भाई की पत्नी एक रूप में देखना चाहिए। छोटे भाई की पत्नी, छोटे भाई की पत्नी, अपनी बेटी और अपनी शिष्य लड़की एक भाव से देखनी चाहिए, जब जाकर के तुम्हारा उद्धार होगा। मैं देखता हूं कई बार बड़ा भाई छोटी भाई की पत्नी पे हाथ उठा लेता है, कई बार छोटे भाई की पत्नी बड़े भाई के चप्पल की मार देती है। ये तुम्हारा जीवन है। जब ये राम राज्य भारत में आएगा कोई महात्मा नहीं ला सकता। जब तक सत्संग की गंगा पूरे भारत में बहेगी, हर लोग साधु की तरह बन जाएंगे, जब जाकर के भारत में धर्म की स्थापना होगी। और इतने दिन कोई भाई का लाल संत मंत कोई भी यहाँ स्थापना नहीं कर सकता। लोगों में जानवर जैसी प्रवृत्ति है, ये कैसे परिवर्तन कर सकते हैं? इसलिए मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि आप सही दिशा, सही रास्ते पर सही चल करके गुरु महाराज का नाम लेकर के आप सही काम करो। जय गुरुदेव। जय